नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर गिरावट हुई और जो गिरावट हुई है वो आखिरी के घंटे में, ठीक है? आखिरी घंटे में यहाँ पर शार्प सेलिंग निकल कर आई है, बड़ी गिरावट हुई है, बड़ा यहाँ पर बड़ी गिरावट इसलिए कहेंगे क्योंकि स्टॉक जो था ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रहा था, पॉजिटिव नोट पे स्टॉक था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई और फिर स्टॉक जो है वह 2% के साथ यहाँ पर 94-95 के आसपास क्लोज़ हुआ है। इससे पहले स्टॉक जो है वह 97-98 पर ट्रेड कर रहा था। तो अच्छी खासी मोमेंटम बनाए हुए था, लेकिन सडन यहाँ पर 2 बजे के आसपास एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बड़ी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, सारा कुछ अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ट्रेंड हम कहें तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि वैसा कोई बहुत बड़ा रिवर्सल अभी हमें देखने को नहीं मिला है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार स्टॉक जो है वह ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। आज केवल यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन इससे हम कोई डिसीजन पर नहीं आएंगे कि स्टॉक जो है वह अब मूवमेंट नहीं दिखाएगा। एक रेसिस्टेंस ज़रूर यहाँ पर फेस कर रहा है, और जो लेवल है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अराउंड 100 रुपीज़ तक का एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का जोन बन रहा है इस पूरे जोन में 98 से 9900। ये पूरा का पूरा जो जोन है वह एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और यही कारण है कि आप देखो पिछले 4 दिन का जो हाई है, यहाँ देखो आप इस कैंडल का भी हाई देख सकते हो, इस कैंडल का भी हाई देख सकते हो। सारा का हाई लगभग एक रेंज में कंसोलिडेट, एक रेंज में कॉन्साइड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक जोन जरूर यहाँ पर रेसिस्टेंस का बन गया, और जब तक इसको 99-100 रुपये के लेवल को जब तक काट के ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक स्टॉक जो 115 रुपये का अपना पहला टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। इससे बीच कल के डेट में, परसों के डेट में भी काफ़ी अच्छी खबरें एनएचपीसी के लिए निकल कर आई हैं, जिससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। अगर हम आज के कारोबार की बात करें, इंट्राडे में आपको पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। किस रेंज में? यहाँ देखो, पूरे के पूरे दिन फ्लैट सा था, क्योंकि कोई यहाँ पर बहुत बड़े खरीदार या फिर बेचने वाले नहीं थे। लेकिन सडन यहाँ पर जो एक देख सकते हैं आप 2 बजे के अराउंड में, ठीक है, 2:05-10 मिनट पहले और 2:05-10 मिनट बाद तक का वॉल्यूम अगर आप ले लो, तो एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुई है। उसके बाद से जो है हलचल स्टॉक के अंदर देखने को मिला। इससे पहले पूरे के पूरे दिन स्टॉक जो है वह 97 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, देख सकते हैं। 2 बजे तक ऊपर पॉजिटिव नोट पे क्लोज ट्रेड कर रहा था, बढ़िया एक ठीक ठाक यहाँ पर मोमेंटम हमें नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद सडन एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक जो है वह निगेटिव में आ गया। 3% की ड्रॉप हुई। ये कहे तो 15 मिनट के अंदर 3% के स्टॉक के अंदर गिरावट हो गई। तो यहाँ अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंट्राडे आज का जो बड़े बड़े डील्स हुए हैं, ठीक है, वो पूरा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, और आप टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का समय 20/2/2024, एनएससी बीएससी दोनों का डाटा यहाँ पर दिया गया। ये क्वांटिटीज़, ये प्राइस और ये वैल्यू, और ये समय सबसे लास्ट में आप समय देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, डाटा दिखाया, जो कि 2 बजे के आसपास यहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई है। तो आप देखो 2 बजे पर फोकस करो। इससे पहले आप देख सकते हो कि 1 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम बना हुआ है, मतलब कि 1 मिनट में ये सारे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ के वॉल्यूम, मतलब एवरेज जो है 1 करोड़ का है, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़। एवरेज निकालेंगे तो 1 सवा करोड़ का एवरेज है पूरे के पूरे दिन। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 बजे के आसपास बड़ी बिकवाली हुई है। तो यहाँ पर आप देखो, 2 बजे का डाटा आने दो, उसके बाद आप ध्यान दो, ठीक है। देखो 2 बजे का डाटा हमारे पास आ गया है, और इसमें आप ध्यान दो इसके वॉल्यूम पर। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग यहाँ पर देखो स्टार्ट हो गया 2:04 पर, लगभग 8 करोड़ की वॉल्यूम, सॉरी 8 करोड़ का मतलब 8 करोड़ अमाउंट का जो है ट्रांजेक्शन्स हुआ है, और शेयर्स वगैरह आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। उसके बाद देखो 5 करोड़ का, फिर देखो यहाँ पर 2 बजे 3 करोड़ का, 2:03 में ही 3 करोड़ का। ये एक ही मिनट के अंदर ये सारे ट्रेड हुए हैं। यहाँ देखो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ का एक मिनट के अंदर अंदर ये बड़े बड़े ट्रेड्स आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर देखो आप 4 करोड़ का, फिर 2.76, 5.31, 3.52, 4.45, 3.18, ये सारा जो ट्रेड हुआ है वो इसी के दौरान हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग है वह हुई है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की गई है किसी न किसी प्लेयर के द्वारा। अभी एग्जैक्टली यहाँ पर किसने प्रॉफिट बुक किया है, किसने माल खरीदा है, ये डाटा जो है वो एक दिन लगता है इसको अपडेट होने में। बल्क डील्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उसका डाटा एक दिन बाद अपडेट होता है। तो यहाँ जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों को ज़रूर हम
सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ यह समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग चली है, इसी के कारण स्टॉक जो है रेड में आज क्लोज हुआ है। यहाँ पर आज की यदि हम डिलीवरी की बात करें तो 13,40,72,640 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है एनएससी के ऊपर, जिसमें से कि 3,61,87,627 क्वांटिटीज़ उठाई गई है। लगभग यहाँ पर 27% का जो माल है वह उठाया गया है डिलीवरी के अंदर। अब कुछ एक्सपर्ट्स की यदि हम बात कर ले तो के कुणाल, उनका यहाँ पर जो कि टेक्निकल रिसर्च एल्गो चॉइस ब्रेकिंग के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा हमें इंडिकेशन मिल रहा है, एक अच्छा बाउंस बैक मिल रहा है अपने एक सपोर्ट से। एडिशनली इट हैज़ कंसिस्टेंटली ट्रेडेड अबव ऑल इट्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म का जो भी मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर यह ट्रेड कर रहा है, और एक बुलिस हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वह डेली चार्ट्स के ऊपर बना है, जो कि सिग्नल कर रहा है एक बुलिस रिवर्सल का, और सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी पोटेंशियल बचा है स्टॉक के अंदर। डेली मूवमेंट इंडिकेटर RSI जो है वह 50 से ऊपर है, जो कि पॉजिटिव मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। कंसिडरिंग द टेक्निकल स्ट्रक्चर आउटलाइंड एबव वी एंटिसिपेट सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल इन द स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रही है। इन्वेस्टर्स तो लगे ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ एक्सपर्ट्स की भी यही राय है। विथ प्रोजेक्टेड टारगेट जो है 115 से 135 का टारगेट, 115 तो पिछला हाई था, उसके बाद 135 का टारगेट बताया जा रहा है। डाउन साइड जो है सपोर्ट 80 रुपये पर है, प्रोवाइडिंग अ सॉलिड लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर द स्टॉक्स प्राइस मूवमेंट। रुचित जैन जो कि 5paisa.com से, उनका यहाँ पर कहना है एक शार्प रैली के बाद स्टॉक जो है एक हाई लगाया था 115 के आसपास, बट विटनेस प्रॉफिट बुकिंग हुई कपल ऑफ वीक्स से। मोमेंटम जो है विच वेयर इन द ओवरबाउट जोन हैव स्टार्ट कूलिंग ऑफ। ठीक है, कूलिंग ऑफ हो चुका है, सारा कूल ऑफ हो चुका है, विच हिंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइम वाइज करेक्शन फेज इन द शॉर्ट टर्म। द इमीडिएट सपोर्ट फॉर द स्टॉक की बात करें तो 82 पर यह इमीडिएट सपोर्ट बता रहे हैं, और इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है 105 से 110 पर। ऑल दो द लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिमेंस पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और कंसोलिडेट कर सकता है ब्रॉडर रेंज के अंदर, ये कहना है। अभिजीत जो कि टिप्स टू ट्रेड्स, उनका यहाँ पर कहना है कि NHPC जो है वह बुलिश है, डेली चार्ट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है वह 96.25 पर है, तो उसी रेंज में फिलहाल घूम भी रहा है। और डेली क्लोज एबव द रेसिस्टेंस कुड, मतलब 109 तक पहुंच सकता है यदि ये अपने 96-97 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाए। सपोर्ट विल बी एट 88.55। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन मैक्सिमम जो ओपिनियन यही निकल कर आ रही है कि अभी जो स्टॉक है वह बुलिश है, पॉजिटिव है, आगे जो मूवमेंट है वह इसमें बनी रहेगी। आगे एक बड़ी रैली भी हमें देखने को मिल सकती है यदि अपने लेवल्स को यह काट देता है। तो इस बीच कल की जो खबर निकल कर आई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोलर पावर प्लांट का बीकानेर में जो इनोग्रेट किया है, उससे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है NHPC में। ठीक है, अभी देखिए, अभी 8% स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। जो ज़बरदस्त रैली आपने देखी थी 115 के बाद, फिर वह पीछे गया, फिर अब ऊपर आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि यह रॉकेट है और ये कभी रुकेगा नहीं, रोज़ के रोज़ यहाँ 5-10% भागेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा कूल ऑफ का समय आपको इस स्टॉक को देना होगा, उसके बाद ही फर्दर ये रैली के लिए तैयार हो पाएगा। तो इंतज़ार करें, वेट करें, सब्र के साथ आपको मीठा फल जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।